हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव। ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी त्रैमासिक एग्ज़ाम आने वाली है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्या है? 1। कर्णी 12 का परिमेयकरण गुणांक है, क्या आएगा? कर्णी 3। 45 तथा 60 का HCF है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 15। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा अपरिमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है? महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा 2P। अगला देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषय पूर्णांक का रूप होता है 6Q + 1। यदि A बराबर 2 × 3 × 5 और B बराबर 24 × 5 × 7, तब लघुत्तम समापवर्तक AB होगा, क्या होगा इसका? 1680। अगला देखिए, यदि M एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषय पूर्णांक का रूप होगा 4M + 1। अगला देखिए, संख्या 2.1311311311113 डैश 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 है, क्या ये एक अपरिमेय संख्या? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, क्या है 2 का घातांक? 4। यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है, क्या होगा? AB। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम कितना होगा? 2 होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 25 × 31। 6, 8 एवं 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है 132:1। दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 4 होंगे। दो संख्याएं A और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 तथा महत्तम 2 है तो A का मान क्या होगा? 4 होगा। अगला देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, कितना है? 4 है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m + 2। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या कितनी होगी? 3600। 6x 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है, कितना होगा? 6xy। कर्णी 10 × कर्णी 15 किसके बराबर है? 5 कर्णी 6 के बराबर है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा? 2। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 15 घंटे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 19 है तो उनका LCM क्या होगा? 114। दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? 2 होता है। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है? 30 है।
505 के कितने भाज्य गुणनखंड है? 5, 7, 11, 13 यानी कि 4। यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणित 5 गुणित 3 और b बराबर 2 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा? 16, 80। 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 13। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। कर्णी तेविस एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला देखिए, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 10:1। 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का क्या मान होगा? 2 होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 4। कर्णी 1/कर्णी 144 एक परिमेय संख्या है। कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का एलसीएम क्या होगा? a b। 45, 60 का एचसीएफ क्या होगा? 90। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। π/3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 132:1। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 की घात 5 गुणित 3। अगला देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। क्या होगा? 2 की घात 5। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। 7 + 3 कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 है। 0 से 100 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 50 है। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 12 है। 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 12:1। दो संख्याओं और 1 और 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान क्या होगा? 4। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? 8 होगा। देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है 2m। 6/7 का दशमलव प्रसार है अशांत। 6/15 का दशमलव प्रसार है शांत। 4 माइनस कर्णी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। 5 कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। 2.131111311131 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। कर्णी 2 गुणित कर्णी 12 निम्न में से है परिमेय संख्या। 1/कर्णी 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो तब कर्णी n क्या है? कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, दोनों हो सकती है। आगे देखिए, x की घात n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा एक विषम पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से पूर्णतः भाज्य हो वह संख्या है 3600। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो उसकी दूसरी संख्या कितनी होगी? 80 होगी। कर्णी 10 गुणित कर्णी 15 किसके बराबर है? 5 कर्णी 6 के बराबर है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।